भोजन से हम सभी को आनंद। गिरीश जी, आप सब अपने हैं, ये मेरा परिवार है। मैं सबको देख रहा हूँ और आप सबके साथ बिताए हुए पल मेरी स्मृति में ढूंढ रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार लोकप्रिय पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी और साथ ही साथ संरक्षक के रूप में श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी उपाध्यक्ष राजकलित मतलब अकेडमी और दर्जा प्राप्त राजमंत्री के रूप में हमारे बीच में अपने कर कमलों से सम्मानित करते हुए पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत और इसके पश्चात अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए हमारे संरक्षक श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इस स्मृति चिन्ह के रूप में दादा साहब फाल्के एकेडमी से संबंधित हमारे इस अवार्ड के साथ जो कि आज के इस कार्यक्रम में दिया जा रहा है डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को एक बार जोर सम्मानित किया जा रहा है पुष्पों के माध्यम से और अंग वस्त्र पहनाकर फिल्म एंड टीवी एकेडमी के संरक्षक उपाध्याय राज ललित एकेडमी अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए और ये स्मृति चिन्ह के रूप में आपकी मेहनत लगन परिश्रम का परिणाम ये आज आपको दादा साहब फाल्के आजीवन चलचित्र सेवा सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार पुनः नमस्कार, मैं हूं तान्या का सौधन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। दादा साहेब फाल्के, जी हाँ, दादा साहेब फाल्के जो बॉलीवुड जगत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, आज उनकी 155वीं जन्म जयंती है, जिसका आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है जिसको लेकर के, और यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और इस सम्मान समारोह में कई ऐसे बॉलीवुड से टीवी सीरियल से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सम्मानित लोग हैं और आज उन्हें फिर से एक बार सम्मान दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे कि इस कार्यक्रम में हम बता सकते हैं आपको कि इस समय बॉलीवुड और टीवी सीरियल के मशहूर कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी हैं, सुनील बत्रा जो कि टीवी सीरियल मेकर हैं वो है। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन दादा साहेब फाल्के के जन्म जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। तो इस समय हमारे साथ हैं बॉलीवुड और टीवी जगत के जाने माने कलाकार जिन्हें हम बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर अनिल रस्तोगी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आज दादा साहेब फाल्के जी की 155वीं जयंती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के भीष्म पितामह, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज अगर हम सब लोग फिल्में कर रहे हैं या इस मीडिया में हैं तो इसका सारा श्रेय दादा साहब फाल्के को ही जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि टीवी और फिल्म एकेडमी ने आज उनका 155वां जन्म दिवस मनाया, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है वो शायद दादा साहब फाल्के को नाम से ज़रूर जानती होगी लेकिन उनके काम को नहीं जानती होगी। तो आज जैसे उन्होंने उसके ऊपर फिल्म दिखाई, उनके बारे में बताया गया कि कितनी मेहनत से उस ज़माने में कितना पैसा खर्च करके, कितनी लगन से, कितनी मेहनत से आज जो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब एक फिल्म आर्टिस्ट कहला रहे हैं, लोगों को मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये सब उस एक शख्स की बदौलत है जो कि उस समय पैदा हुआ था और जिसने इस चीज़ की, इस फिल्म मेकिंग की शुरुआत हमारे भारत में की थी। तो ये बहुत बड़ा दिन है और मेरा मानना है कि जैसे भारत सरकार दादा साहब फाल्के के नाम से उनकी जयंती मनाती है, ये फिल्म मेकर्स जो हैं या जहाँ जहाँ पर फिल्में बनती हैं शहर शहर में, उनके नाम पे आयोजन होने चाहिए ताकि लोग उनके काम के बारे में जाने, उनके नाम के बारे में जाने, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जाने। आज आपको भी सम्मानित किया गया दादा साहेब की जन्म जयंती के मामले में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज को जब आपको सम्मानित किया गया, आपको कैसा गौरवान्वित महसूस? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो शख्स जिसने ये मंच हमें दिया, वो शख्स जिसने ये विधा हमें दी, आज उनके नाम से मुझे सम्मान दिया गया। मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और फिल्म और टेलीविज़न एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए पहला अवार्ड उन्होंने इसके लिए शुरुआत की है, वो पहला अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने
आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत टेलीविज़न शोज़ किए हैं, ऐड किए हैं, लेकिन हम आपकी फ़िल्मों की बात करें जिन्हें हमने खुद ही देखा है और एब्जॉर्ब किया है उन कैरेक्टर को जो आप प्ले करते थे। ज़्यादातर आपने राजनीति के कैरेक्टर प्ले किए हैं, चाहे वो इशकज़ादे हो, रेड हो या फिर हम आश्रम की बात करें। तो क्या कहेंगे कि आज की राजनीति और आज के जो कलाकार हैं उनमें से कौन से ऐसे कलाकार में वो जज्बा है जो राजनीति का किरदार निभा सके? नहीं, देखिए ऐसे तो बहुत से कलाकार हैं। अब जैसे मैंने जो कलाकार किए हैं, मुझे याद है कि जब मैंने बाटला हाउस किया था फिल्म, तो उसमें मुझे शिवराज पाटिल जी का किरदार दिया गया था। उसी तरीके से जब मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया फिल्म, उसमें मुझे उनका वही किरदार दिया गया। इसी तरह मैंने मुंबई डायरीज़ की, उसमें मुझे वही किरदार दिया गया। लेकिन यह है कि कलाकार की सफलता तो इसमें होती है जब वो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करे। और भले ही मैंने इन फिल्मों में या इस वेब सीरीज़ में शिवराज पाटिल का किरदार निभाया, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मुझे डायरेक्टर्स ने अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स दिए। जैसे मैंने विलन के भी रोल किए, मैंने पेरेंट्स के भी रोल किए फादर के तरीके से, मैंने पॉलिटिक्स के भी रोल किए, मैंने मतलब मुझे वैरायटी मिली करने के लिए। और ऐसे ही मुझे थिएटर में भी मैं बड़ा प्रिविलेज रहा कि मैंने कैसानोवा भी प्ले किया जब जवान हुआ करता था, मैंने विलेन भी किया, मैंने मैथोलॉजिकल कैरेक्टर भी किए, हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी किए। तो एक कलाकार की सफलता इसी में होती है जब उसको वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करने को मिले। तो आपका सफ़र तो बहुत यादगार रहा, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है या जो इस समय के युवा कलाकार हैं उन्हें एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उन्हें संदेश यही देना चाहूँगा कि जब मैं एक्टिंग मैंने शुरू की थी, उस समय एक्टिंग के बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं थे, हम सिर्फ स्वांता सुखाए करते थे। आज एक्टिंग एक बहुत बड़ा कैरियर होकर के सामने आया है। आप देखिए, इतने जब मैं करता था से उस समय तो चैनल्स ही नहीं थे, दूरदर्शन की लखनऊ में शुरुआत भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे करके DD1 आया, DD1 के बाद में आज कम से कम 500 चैनल्स हैं। बाद में OTT आया, शुरू में 2-3 OTT आए, आज कम से कम 300 OTTs हैं। इसी तरीके से आज आप कॉमर्शियल देखिए, टीवी कॉमर्शियल जो बनते हैं, पहले बहुत कम लोग जानते थे कि टीवी के ज़रिए आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। आज कम से कम 24 टेलीविज़न कॉमर्शियल्स मैंने किए हैं। तो इस तरीके से आज जो इतने चैनल्स बढ़ गए, इतनी फिल्में बन रही हैं, इतने OTT प्लेट, तो लोगों के लिए स्कोप बहुत बढ़ गया है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी काम करिए सिंसियरली कर लिए। बहुत बार लोग जाते हैं बम्बई, सफल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो आप परसू करते रहिए। परसिवरेंस एक चीज़ होती है, लगे रहना। आप लगे रहिए उसमें, और अगर आप में टैलेंट है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखा आपने कि कैसे डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने आज बताया कि जिस तरह से उन्होंने कलाकारी का सफ़र तय किया, दूरदर्शन से लेकर के आज के OTT प्लेटफॉर्म्स तक फिल्म जगत में जो नाम कमाया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो लगी ही। इसीलिए वो आज के युवाओं को, आज के कलाकारों को कहना चाहते हैं कि आप संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। टीवी और सीरियल जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक सुनील बत्रा जी आज हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। क्या कहना चाहेंगे, आज दादा साहेब फाल्के की 155वीं जयंती मनाई जा रही है और आपने कार्यक्रम का आयोजन करवाया और आज कार्यक्रम है, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के के लिए क्या कहेंगे? नींव के पत्थर हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के, और नींव के पत्थर कभी दिखाई तो देते नहीं हैं, ऊपर की बिल्डिंग ही चमकती है, लोग उसी को देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। असली मेहनत तो नींव के पत्थर करते हैं। तो दादा साहब फाल्के का मैंने सम्मान जो आपने पूछा, तो 2 कारण हैं। एक तो यह है कि नई पीढ़ी उनको नहीं जानती, फिल्म बनाने में उनकी आंखें खराब हो गई, फिल्म बनाने में इतनी तल्लीनता थी और वो इंडिया में पहली थी। तो उनके यार दोस्त और उनके परिवार वालों ने कहा कि आदमी पागल हो गया है, तो उसको पागल खाने तक भर्ती कराना पड़ा। और आपने फिल्म अभी हमने उसके ऊपर दिखाई आपको कि उन्होंने कमाया बहुत, मगर वो सब फिल्मों में लगाया और आखिरी टाइम पे उनकी बहुत तंगी का समय था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो ये होता है एक फिल्म के बनाने वाले का हर्ष। तो
खैर मैंने ये सोचा कि नई पीढ़ी उनके जुनून से सबक ले। और दूसरा ये जो कारण आपने पूछा कि ये लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में नाटक, नृत्य, संगीत, कठपुतली इन सबको सम्मान देती है संगीत नाटक एकेडमी। ललित कला एकेडमी मूर्ति कला और चित्रकला को देती है। और इसी तरीके से उर्दू एकेडमी और हिंदी एकेडमी अपने साहित्यकार, कवियों और शायरों को देते हैं। तो फिल्म वालों के लिए यहाँ पे कोई सम्मान नहीं है। हाँ, 25 साल पहले फिल्म नीति में जो जियो हुआ था उसमें ये साफ साफ लिखा था कि यहाँ पे हर साल फिल्म फेस्टिवल हो और सम्मान समारोह हर साल हो फिल्म के लोगों का, जो 25 साल में लगभग नहीं हुआ। तो ये कमी थी, तो हमने उसको अपनी ओर से पूरा करने की कोशिश की। सरकार क्या क्या करे, सरकार सब्सिडी दे रही है। जहाँ पे 5 साल में एक फिल्म बनती थी, अब हर रोज़ 5 फिल्म बन रही है। तो सब्सिडी दे के जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी उसको पूरा कर रही है। मगर ये एक फिल्म फेस्टिवल या ये एक टेक्निकल काम है, तो तकनीकी अधिकारी सरकार के पास इतने नहीं हैं। तो ये इसलिए हमने खुद सोचा कि हम ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कोई जो सम्मान देता है तो फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक उसको अपनी मेहनत करते हुए लगता है कि मैं सही पथ पे हूँ और उसका दायित्व और बढ़ जाता है सम्मान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, इतने सारे टीवी सीरियल्स बनाए हैं और आपका जो लंबा सफ़र है ये कितना यादगार रहा? 2 शब्दों में क्या कहेंगे? उतार चढ़ाव बहुत थे। मतलब आप 2 शब्द में कहिए तो हमारी ज़िंदगी में वो दिन भी थे कि आए हैं फिल्म बनाते हुए कि एक 10 रुपए की डबल रोटी को भी मैंने बांटा कि मैं 4 पीस आज खाऊंगा, 4 पीस कल खाऊंगा। वो भी समय था। और वो भी समय आया है जो हमने एक दिन में कोई जायदाद नहीं खरीदी, 10 लाख रुपए का पेमेंट भी किया है फिल्मों के आर्टिस्टों को, टेक्नीशियन। क्या लगता है आज भी आर्टिस्टों को इसी सफ़र से गुजरना पड़ रहा है? सभी को गुजरना पड़ेगा। ये फिल्म वाला जो ये जुनून का काम है, या तो आप उसको कमर्शलाइज कीजिए, और अगर आप कला से जुड़ते हैं, आप एक अच्छी फिल्म बनाना या सीरियल चाहते हैं, तो हमने तो जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, यशपाल जी की कहानियाँ, भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, काजी अब्दुल सत्तार के नावल, भगवती चरण वर्मा का नावल, मतलब साहित्य के ऊपर ज़्यादा काम किया है। तो कला की फिल्में बनाई। जैसे अम्मा भी नेशनल अवार्ड के लिए चुनी गई थी मगर वोट में हार गई। तो सब कलात्मक चीज़ें बनाई। तो मतलब आपको अगर स्वतः सुखाए, अपने सुख के लिए आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दुख तो होगा ही होगा। अच्छा, आपने इतनी सारी फिल्में देखी होगी, आपने सीरियल बनाए हैं, तो क्या आपने कितनी फिल्में देखी है, हम ये जानना चाहेंगे कि फिल्म मेकर फिल्म देखती है? देखिए, ऐसा होता है कि जो ये फिल्म बनाना है या चित्रकारी भी कहूँ, मूर्ति कला भी कहूँ, तो उसमें एक आपके अंदर लगन और जुनून चाहिए। पैसे से फिल्में नहीं बनती, जुनून से बनती हैं। जब आपके अंदर जुनून होता है, तो जब आप अपने एक सपने को, फिल्म एक सपना होता है भाई, और वो भी खुली आंखों से देखा हुआ, तो निश्चित तौर पर जब आप खुली आंखों से सपना देख रहे हैं तो आपको बाकी की चीज़ों से आसपास के भान कहाँ होता है। मेरी पत्नी जो है उसने बहुत साथ दिया मेरे जीवन में। वो एक चाय को 3-3, 4-4 बार बना के रख जाती है। मैं भूल जाता हूँ अपने काम में और फिर से वो गर्म करती है। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि एक छोटी सी एक बात से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि एक बार एक गुरुकुल में एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी, गुरु माता से कह दो नमक दे दे, कम है। तो उन्होंने इशारा किया, गुरु माता ने नमक दे दिया। रात्रि विश्राम में गुरुजी ने कहा तुम अपना सामान पैक कर लो क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। तो छात्र को लगा कि मैंने नमक मांगा था, इसलिए किस बात से क्या गलती हो गई गुरुजी? तो उन्होंने शिक्षा इसलिए पूरी हो गई क्योंकि नमक तो हमने पहले ही दिन से नहीं डाला था खाने में, मगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की ओर था, तो तुम्हें नमक की कमी नहीं महसूस हुई। तो लगन इतनी होनी चाहिए। और अब फिल्म मैं दूसरे की देखूं तो ऐसा कुछ है मुझे तो नहीं लगता है। और हर आदमी कलाकार है। अब जैसे मैं कहूं कि कोई भी आदमी अपने अधिकारी के सामने कैसे बिहेव करता है
और अपने जो अधीनस्थ हैं उनके सामने कैसे करता है। आप अपने ससुराल जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, और जब आप अपने बिटिया की ससुराल जाते हैं तो कैसे करते हैं। तो कलाकारी तो है वो, आप एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए सब कलाकार हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के जो युवा हैं जो फिल्म से और टीवी में जुड़ना चाहते हैं या फिर जो इस समय कलाकार हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश? देखिए, ऐसा है कि ये जो कला की फील्ड में आते हैं, चाहे वो थिएटर हो और या फिल्म हो या पेंटिंग हो, कोई भी कला हो, तो उसमें आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है, तो इसलिए कठिन है। तो अगर जब आप ये समझें कि हाँ बुरा भी समय आएगा तो भी मैं इसमें रहूँगा, तभी ठीक है, नहीं तो आधे रास्ते पे जाके आप फिर मार्ग बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बहुमूल्य क्षण दिन खराब हो जाएंगे। बहुत सोच समझ के इस फील्ड में आइए, क्योंकि इस फील्ड में उतार चढ़ाव बहुत है। जो 10 से 5 वाला आदमी नहीं है वही इस फील्ड में आए, जो 10 से 5 वाले आदमी हैं वो सर्विस करें। तो देखा आप सबने कि कैसे आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जन्म जयंती को मनाया गया और साथ ही जो कलाकार हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान हमने डॉक्टर अनिल रस्तोगी जो कि बॉलीवुड और टीवी जगत के जाने माने कलाकार हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, और सुनील बत्रा जी जो कि निर्माता और निर्देशक है टीवी सीरियल के, हमने उनसे भी बात की और जाना कि आखिर जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो टीवी इंडस्ट्री है, उसका सफ़र कितना कठिन होता है। तो हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।